बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। शेख हसीना कह रहे हैं कि वो दिसंबर 2026 में भारत से बांग्लादेश लौटेंगी, सरेंडर करेंगी और इन्हें मौत का कोई डर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर दिसंबर ही क्यों चुना है? क्या ये सिर्फ एक तारीख है या इसके पीछे छिपी एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है? क्या शेख हसीना इतिहास के सबसे बड़े प्रतीक का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को फिर से जिंदा करना चाहती? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस समय शेख हसीना पर 150 से ज़्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान विहिंसा और मौतों से जुड़े मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। हालांकि इस फैसले को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। ऐसे माहौल में कोई भी नेता जल्द से जल्द सुरक्षित रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन शेख हसीना कह रही है मैं दिसंबर में लौटूंगी। तो आखिर दिसंबर में ऐसा क्या है? इसका जवाब बांग्लादेश के इतिहास में छिपा है। पहली वजह 1971। 16 दिसंबर 1971 यही वो दिन था जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। यही वो दिन था जब बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना। यही विजय दिवस है और इसी आज़ादी के सबसे बड़े नायक थे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख हसीना के पिता। मतलब दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये उस परिवार की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत का प्रतीक है। अब दूसरी वजह समझिए। दिसंबर 1990 बांग्लादेश में लंबे आंदोलन के बाद सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। लोकतंत्र की वापसी हुई। उस आंदोलन में अवामी लीग की अहम भूमिका थी, यानी दिसंबर एक बार फिर बदलाव का महीना बना। अब तीसरी वजह, दिसंबर 2008 आम चुनाव पे अवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शेख हसीना दोबारा सत्ता में लौटी। यहीं से उनका सबसे लंबा राजनीतिक दौर शुरू हुआ, यानी आज़ादी, लोकतंत्र और सत्ता में वापसी। तीनों बड़े पड़ाव दिसंबर में ही आए हैं। अब सवाल यह है, क्या शेख हसीना फिर उसी इतिहास को दोहराना चाहती हैं? क्या वो अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहती हैं कि जिस महीने ने मुझे पहले जीत दिलाई वही महीना मेरी वापसी भी कराएगा? राजनीति में प्रतीकों की ताकत बहुत बड़ी होती है। तारीखें भी संदेश देती हैं और नेता अक्सर ऐसी तारीखें चुनते हैं जिनका भावनात्मक असर जनता पर पड़े। यही वजह है कि दिसंबर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। शेख हसीना ने खुद कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो वापसी की तारीख भी बदल सकती है। इसलिए दिसंबर की घोषणा को फिलहाल एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, अंतिम कार्यक्रम नहीं। लेकिन अगर वो सचमुच दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें एयरपोर्ट से सीधे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अदालत में पेश किया जाएगा? क्या उनके समर्थक सड़कों पर उतरेंगे? क्या बांग्लादेश की राजनीति फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिसंबर एक बार फिर इतिहास में लिखा जाएगा या शेख हसीना की राजनीति का सबसे कठिन अध्याय साबित होगा? इतिहास गवाह है, कभी यही दिसंबर उन्हें सत्ता तक लेकर आया था, लेकिन क्या यह दिसंबर उन्हें नई राजनीतिक जिंदगी देगा या हमेशा के लिए राजनीति का दरवाजा बंद कर देगा? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, दिसंबर 2026 पर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है।